घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया। फिर पहले तो थोड़ा सा मौखिक बताते हैं इस पंथ के बारे में। श्री शिवदयाल जी ये एक खत्री परिवार से थे और आगरा में रहते थे। इनके घर पर इनके माता पिता जो थे वो श्री तुलसी साहेब हाथरस वाले के शिष्य थे और ये शिवदयाल जी भी उस तुलसी साहेब हाथरस वाले के वचनों को घर पर सुना करता था। फिर ये क्योंकि ये पश्चिमी पाकिस्तान में इनका घर था और वहाँ गुरु ग्रंथ साहिब की बहुत वाणियाँ चला करती थी, तो ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी भी रहा है। और आगरा में गुरुद्वारा था, उसके अंदर निर्मले साधुओं का, जो नानक साहिब जी के पुत्रों ने एक निर्मला पंथ चला रखा, उस गुरुद्वारे में जाकर के ये वहाँ वाणी पढ़ा करता था। और उस संत था एक, उस गुरुद्वारे में, उससे भी ज्ञान प्राप्त किया करता था। उससे शब्द और सुरत का इसने ज्ञान सीखा जैसा उसने पता था। फिर कुछ अपनी अटकल, कुछ दूसरों से सुना सुनाया खिचड़ी ज्ञान, ये स्वयंभू संत बन बैठा। उसके बाद इसने कई घंटों तक साधना की, कई कई दिन तक बैठा रहता, कई कई दिन बाहर नहीं निकलता, कोठे में कोठे यानी गुफा सी में जा कर के वहाँ साठियोग किया करता था, जो किसी भी संत मते में या किसी भी संत ने ऐसी क्रियाएं नहीं की। आगरा से ही एक पंथ निकला है जय गुरुदेव मथुरा में। ये वही 5 नाम देते हैं जो काल के हैं, जो मोक्षदायक नहीं है। और वहीं से एक पंथ, एक व्यक्ति ने, जैसे राम सिंह जी थे जुई गांव के, हरियाणा के, और राम सिंह जी के शिष्य थे एक ताराचंद जी जो दनोद गांव में, उन्होंने अपना अलग राधा स्वामी पंथ का एक आश्रम बना लिया। उसी आगरा से ही एक पंथ निकला, अभी बताया आपको, श्री जयमल सिंह जी, जिन्होंने स्वयंभू संत बनकर ब्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। जयमल सिंह जी के शिष्य हुए श्री सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसका वास्तविक नाम था श्री खेमामल। वो बिलोचिस्तान के रहने वाले थे। और एक कृपाल सिंह जी, ये दोनों शिष्य उत्तराधिकारी समझते थे अपने को, श्री सावन सिंह जी के उत्तराधिकारी समझते थे। लेकिन श्री सावन सिंह जी ने इन दोनों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उन्होंने श्री जगत सिंह सरदार जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये दोनों वहाँ से विमुख हो गए, गुरुद्रोही हो गए। इन दोनों ने, श्री खेमामल जी अर्थात श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में अलग से स्थापना कर दी। और फिर वो जो श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी, अंत में इंजेक्शन रिएक्शन होने से अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब देखो श्री खेमामल सिंह जी की मृत्यु कैसे हुई। ये है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत। ये पुस्तक है, पहला भाग। इसके संग्रह करता है ये वर्तमान में जो गद्दी पर बैठे हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के श्री गुरमीत सिंह जी, पाह मुद्रक, इंद्रसेन प्रबंधक, परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस, डेरा सच्चा सौदा, बेगू रोड, सिरसा, हरियाणा, भारत से। अब इसके आपको दिखाते हैं। ये है श्री खेमामल सिंह जी। और
31 पृष्ठ पर आप देखो। बेप्रभा जी के एक प्रेमी की कार में बैठकर, बेप्रभा जी यानी इनके जो खेमामल जी को ये शहंशाह बेप्रभा नाम से पुकारते थे। बेप्रभा जी वहाँ के एक प्रेमी की कार में बैठकर पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान तथा 3-4 और प्रेमी भी थे। नीचे आ जाओ। अब वहाँ उनसे डॉक्टर से बातें करी और वो अपनी बताई मैं बीमार हूँ। तो इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार, यानी क्या अभी इंजेक्शन लगेगा, तो इसने खेमामल जी ने कह दिया लगा दे। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी का इंजेक्शन लगा दिया। उसके साथ ही आप ही वहीं बेंच पर लेट गए। कौन? खेमामल जी, बिलोचिस्तानी सामस्ताना बेपरवाह जी बेंच पर लौट गए और तालियों की जलन, इंजेक्शन से रिएक्शन होगी, तलवों में जलन होगी, पैरों में का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया। छोड़कर अनामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा। बाबा जी के अनुयायी उसे बर्बाद कर देंगे और उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। पुण्यात्माओं, अब देखो, संत और इंजेक्शन तो मरे, रिएक्शन थे, धिक्कार ऐसी भक्ति को है। ये तो पहले तो औरों के दुख दूर करें थे और अपनी जान नहीं बचा पाए। क्योंकि कारण क्या है, ये पुण्यात्मा थी, पूर्व जन्म के इनकी बैटरी चार्ज थी और वह बैटरी होगी डिस्चार्ज। आगे भक्ति ठीक थी नहीं। उसके शेष थे सावण सिंह जी के। सावण सिंह जी ने वही ज्ञान उसका शिवदयाल जी वाला ही था। अब शिवदयाल जी की क्या दुर्गति हुई। श्री खेमामल सिंह जी अर्थात बिलोचिस्तानी सामस्ताना जी, वो किसी को गद्दी नसीब नहीं बना के गया। उसका जो उत्तराधिकारी संगत ने चुना, उसके साथ काफ़ी संघर्ष रहा श्री सतनाम सिंह जी। दूसरा एक और अपने आप को उत्तराधिकारी समझता था, लेकिन अंत में इनके कई दिन झमेले पड़ गए। सतनाम सिंह तो बना दिया सिरसा का उत्तराधिकारी, यानी गद्दी बैठा दिया एज ए मैनेजमेंट करने वाला। और दूसरे ने जाकर जगमाल वाली बना लिया अपना अलग। वहाँ भी लाखों व्यक्ति उसके साथ लगे हुए। अब ये समझ लेना पुण्यात्माओं, जो जहाँ भी फंसा है उसके लिए एक आगाह किया जा रहा है उसको कि तुम कहाँ हो, अपनी स्थिति से स्वयं परिचित हो जाना। उसके बाद श्री कृपाल सिंह जी, जो सावन सिंह जी के शिष्य थे बागी, उन्होंने स्वयंभू संत बनकर दिल्ली में अपना अलग से मार्ग चला लिया। उस कृपाल सिंह जी का एक शिष्य बागी हो गया ठाकुर सिंह, उसको गद्दी मिली नहीं दिल्ली की, उसने अपने दर्शन सिंह को दे दी। वो अलग उसने नारा सांग जोड़ दिया। ये बड़ी आत्माओं ने भगवान की जरूरत है, आवश्यकता है, इनको कोई बहका ले दो, 4 बात अलग से जानता हो और जिसमें नाम भगवान का आता हो। क्योंकि आत्मा भगवान को, परमात्मा को उसी दिन से खोज रही है जिस दिन से ये उससे विमुख हुई है। इस पर गलती बनी हुई है। अब पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई उस साधना से जो अन्य सभी भक्त कर रहे हैं, उसके अनुयायी कर रहे हैं। तो इससे आपको सहज में आसानी से निर्णय हो जाएगा कि अन्य का क्या होगा। जब उनके मुखिया की ऐसी दुर्गति हुई, वो प्रेत बना, अपनी शिष्या बुक्की में बोलने लगा, फिर उसी तरह हुक्का पीने लगा, जो पहले की तरह भोजन खाने लगा। और किसी उसके जो शिष्य थे, कोई उन पर आपत्ति आ जाती तो उस बुक्की के सामने खड़ा होकर उस प्रेत से प्रश्न करते, वो प्रेत उत्तर देता। तो पुण्यात्माओं, अनमोल मनुष्य जीवन उसने अपना भी बर्बाद कर लिया और करोड़ों जीवों को और काल के मुंह में फंसा कर चला गया। अब गलत साधना करने से, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से
हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी, चीफ ऑफ द राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई। पहले ये दिखाते हैं आपको। उनका कोई गुरु नहीं था और परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। श्री शिवदयाल जी 5 नाम दान करते थे, ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। ये इकट्ठे जाप करने हैं, इकट्ठे जाप करने हैं। जैसे ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम, सतनाम। सतनाम भी एक जाप करने का ये बताते हैं। तो इनकी बुद्धि कति गामजारी है, कति कंडम थे ये लोग। बालक भी अच्छा ज्ञान रखते हैं इनसे, जो इनका ज्ञान आपको दिखाएंगे। और ये बन गए संत, अंधों में अंधे ही मुखिया बन गए। और परमात्मा कहते, अंधे की बाँ गई अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। अब देखो श्री शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र। जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है, परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं, स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक। और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71 71 है। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे, या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते, तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं, हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है। राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे या बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूस है, और दूसरे कोई मत्था टेकना में जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब आगे देखते हैं, दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और प्यासी को मत हटाओ। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो।
और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी, और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से की पेस्तर सेवा किया करती थी, पेस्तर माने पहले उसके जीते जी, गर्ज की जिस तरह से पेस्तर सेवा किया करती थी, यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर्ध्यान होने के पेस्तर यानी पहले करते थे। अंतर्ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे आपे खावे, उसमें भूत खावे और हुक्का पियो। पहले ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी, क्योंकि बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। या इनकी अपनी बनावटी बात है, जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आ गया उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता हा करके ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब यू शाल्यग्राम, जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें फिर यो अपने आत्मा हो। गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सत्सुकृत नाम से एक परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से,
और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। अब आपको दिखाते हैं इन नकली पंथों का नकली ज्ञान और झूठे नाम। पुण्यात्माओं, जब तक आपके समक्ष इनके द्वारा दिए गए उपदेश और मंत्र रूबरू नहीं होंगे और फिर वास्तविक मंत्र बतावांगे किस किस संत ने कौन कौन से मंत्र जाप किए और किस पर वो प्रमाणित हैं कि उनका मोक्ष हुआ, बहुत समय से उनकी जो है ना महिमा गाते आए हैं भक्तजन। अब इनके झूठे ज्ञान की एक झलक बताते हैं आपको। परमात्मा